आप ना इसको गणित साइंस लेकर पढ़ाइए, इसका गणित बहुत अच्छा है, इंजीनियर बन सकता है। कोई कहता है इसका जीव विज्ञान अच्छा है, ये डॉक्टर बन सकता है। कोई कहता है इसकी भाषा बड़ी अच्छी है, प्रोफेसर बन सकता है। यानी अगर कोई शिक्षक होता है तो वो अपने शिष्य के अंदर के गुण को पहचान कर और उसको सामने लाता है। जब गुरु शिव होंगे और शिष्य एक जीवात्मा होगी, एक मनुष्य होगा, तो गुरु अपने शिष्य यानी उस जीवात्मा के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करेंगे। जब आपसे कोई पूछता है आप कौन हैं, तो आप कहते हैं मैं मास्टर हूं, मैं किसान हूं, मैं डॉक्टर हूं। आप ये कहते हैं कि मैं दुकान चलाता हूं, दुकानदार हूं। परंतु साहब से जब आवाज ने पूछा था तो उन्होंने कहा था मैं शिव का शिष्य हूं। उस समय वो डिप्टी कलेक्टर थे। साहब ने कहा गुरु जब पूछते हैं, शिव जब गुरु हैं और तब वो पूछते हैं, तो शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष यानी कि उसका जीव से शिव हो जाना एक जीव का सर्वोत्तम पक्ष होता है। और देखिए हमारे आपके अंदर ये हुआ है, जो वाह परिवर्तन है उसको लोग देख पाते हैं इन आंखों से। जो अंतर का परिवर्तन है, अंदर का परिवर्तन है, वो इन आंखों से दिखाई तो नहीं देता, परंतु अनुभूत किया जाता है। अंदर का परिवर्तन यानी हमारा मन बदल गया। जो मन दूसरों के लिए नफरत से भरा होता था अब करुणा से भरा है। जिस मन में पहले दूसरों के लिए पीड़ा देने का भाव था अब सुख देने का भाव है। जो पहले बैठकर लोगों की शिकायतें शिकवे करता था आज लोगों की बड़ाई करता है, कहता है अरे भैया आपने तो बड़ा अच्छा महादेव का काम किया, अरे दीदी आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, कितना अच्छा, आपके साथ चलिए हम भी चलते हैं। देखिए जो मन पहले था हमारा मन आज कैसे बदल गया। जो मन पहले इतना ज्यादा जाति धर्म वर्ण संप्रदाय को पकड़े हुए था, सारी संकीर्णताओं से मुक्त होता हुआ शिव की तरह का आचरण रखने लगा है। और शिव जैसा आचरण रखना जीव को शिव बनाता है, यानी सर्वोत्तम पक्ष उजागर करता है। हम लोग 3 सूत्र किस लिए करते हैं? हम लोग 3 सूत्र क्यों करते हैं? क्योंकि कोई शिव का शिष्य होगा तो वो शिव से दया ही मांगेगा। गुरु है तो प्रणाम तो करेगा ही करेगा। और जिस भाव से आप भर जाते हैं, देखिएगा कि बाल्टी में अगर पानी भरिए तो पानी जितना बाल्टी है पानी उतना तो भर जाता है, उसके बाद भी अगर पानी उसमें डाला जाएगा तो बाहर निकलेगा कि नहीं? बाहर निकलता है। तो जब शिव भाव मेरे मन में भरने लगता है और वो भाव अब इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि हमको लगता है कि हम किसी से तो कहें कि शिव गुरु हैं, तो हम दूसरों से शिव की चर्चा करने लगते हैं, दूसरों की चर्चा को सुनने लगते हैं। तो देखिए कोई अगर शिव से होगा तो वो तीनों काम करेगा ही करेगा, चाहे कोई उसको तीनों सूत्र बताए या नहीं बताए, परंतु वो तीनों सूत्र करेगा ही करेगा। दीदी से हम पूछना चाहते हैं कि पहले से हम राम मंत्र लिए हुए थे तो हम शिव को गुरु बना सकते हैं या नहीं? प्रभार रंजन जिज्ञासा है कि पहले से मैंने राम का मंत्र ले लिया है तो मैं शिव को गुरु बना सकता हूं कि नहीं? रामेश्वरम एक जगह है, कहानी है, घटना है कि भगवान राम ने शिव की शिवलिंग की पूजा की थी, इसीलिए वहां पे रामेश्वरम की स्थापना है। तो शिव जब गुरु हैं तो आपने चाहे किसी का भी मंत्र लिया हो, परंतु आप शिव को गुरु बना सकते हैं। चाहे आपने शरीरधारी लोगों का मंत्र लिया हो या आपने किसी भगवान का मंत्र लिया हो, उसके बावजूद आप देवों के देव महादेव
ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। आप बिल्कुल महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं। जिज्ञासा है कि जहानाबाद में और गया जिला में 24 घंटा के शिव चर्चा रखते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, इस जिज्ञासा पे तो मैंने अभी उत्तर दिया है, क्योंकि गया और जहानाबाद में कहीं इक्का दुक्का जगह पे कोई व्यक्ति हैं जो 24 घंटे की चर्चा रखते हैं, उनके बारे में जिज्ञासा आई है। तो मैंने अभी पहले आपसे कहा भी है कि कभी भी शिव की चर्चा, साप्ताहिक चर्चा 2 से 3 घंटा बहुत से बहुत, अमूमन 2 घंटे की ही होती है, बहुत हो गया तो 3 घंटा, इस वो भी दिवा काल में, जब रोशनी हो, अंधेरा होने से पहले सभी तरह की चर्चाएं समाप्त कर दी जाती हैं ताकि लोग ससमय घर पे पहुंच सकें। जिज्ञासाएं बहुत है, परंतु समय का अभाव भी है, और समय ये कह रहा है कि जिस तरह मैंने अभी दूसरे के लिए ये कहा है, मेरा अनुशासन भी, मेरे गुरु का अनुशासन, मेरे साहब दीदी का अनुशासन ये कहता है कि आज का ये शिव गुरु महोत्सव अब समापन करना चाहिए ताकि लोग सही समय पे अपने घर पहुंच सके। ठंड का मौसम है, महागुरु महादेव की असीम दया से आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो आज सबने अथक परिश्रम से आयोजित किया है, महेश्वर शिव का संदेश देने के लिए ही किया गया है। और बहुत सारे नाम की घोषणा आई होगी, उसकी बहुत सारी है, बहुत सारी नाम की घोषणा है। तो मेरा अनुरोध है कि इन सभी नामों की घोषणा सामूहिक रूप से कर देना ही उचित होगा। तो आज इस गुरु मंच पे जितने भी नाम आए हैं शिव का शिष्य बनने के लिए, घोषणा है, महादेव को प्रणाम करते हुए हम घोषणा करते हैं कि आज से और अभी से इन सभी भाई और बहनों ने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है। कृपया दर्ज हो, जागा जागा महादेव। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि शिव का महामंत्र ओम नमः शिवाय है, तो ओम क्यों हटाया गया है? अच्छा, ओम क्यों हटाया गया? हाँ, क्यों हटाया गया है? अरे ओम हटाया नहीं गया है। देखिए, इसकी व्याख्या तो थोड़ी गहरी है और हमको लग रहा है कि खैर अगर समझा सकेंगे तो, क्योंकि खुद भी तो समझना चाहिए उसके लिए। जिज्ञासा ये है कि ओम नमः शिवाय जब एक पूरा मंत्र है तो उसमें से ओम को हटाया क्यों गया है? सामान्य तौर पे साहब ने हमेशा इसका उत्तर यही दिया है कि नमः शिवाय के साथ ओम सम्मान के लिए लगाया गया है। पूर्व के प्रारंभिक समय के श्लोक को या किताबों को आप देखेंगे तो उसमें नमः शिवाय शिव का पंचाक्षर मंत्र ही उद्धृत है, लिखा हुआ है। लेकिन बाद के समय में धीरे धीरे बहुत सारे मंत्रों के साथ ओम को प्रारंभ में लगा दिया गया सम्मान के लिए। जैसे हमारे नाम के आगे श्री या श्रीमती लिखा जाता है, उस तरह से। आओ चले शिव की ओर में उन्होंने बाद में इसकी व्याख्या और विस्तार से की है। उन्होंने ओम को समझाया है और नमः शिवाय को भी समझाया है। जब ये दुनिया नहीं बनी थी, उन्होंने समझाया है, जब ये दुनिया सृष्टि नहीं हुई थी तो क्या था? महाशून्य था। ये महाशून्य, कहीं कुछ भी नहीं, कोई तरंग नहीं, कुछ भी नहीं, बनी ही नहीं थी ये दुनिया। और उस स्थिति में शिव और शक्ति, शिव और उनकी ऊर्जा दोनों सुसुप्त अवस्था में थे, सोए हुए अवस्था में। शिव ने इच्छा की
इच्छा जैसे ही पैदा होगी तो तरंग पैदा होगी। इच्छा पैदा हुई, एक को हम बहुत श्याम, एक से मैं अनेक हो जाऊं, और इस तरह उनकी इच्छा के पैदा होते ही तरंग पैदा हुई। महाशून्य है, कहीं कुछ नहीं है। और जैसे ही इच्छा हुई, उस इच्छा के पैदा होते ही एक तरंग, एक ध्वनि पैदा हुई। इच्छा पैदा हुई, तरंग पैदा हुई और सृष्टि हुई। आकाश बना, वायु बना, अग्नि बनी, जल बना, मिट्टी बनी, क्षिति तत्व। तो शिव ने जो इच्छा की और तरंग उत्पन्न हुई उस इच्छा से, उसकी जो आवाज आई, वो आवाज कैसी थी? तो वो आवाज थी अ उ म। इसी को ओम कहा गया, ओम। इसीलिए ओम जो शब्द है ये ध्वनि का शब्द कहा जाता है, ध्वनात्मक है ये, ध्वनि है ये, शब्द नहीं है, ध्वनि आवाज है ये, शब्द नहीं है। तो आवाज आई। इसी अ उ म में क्या था? सृष्टि की उत्पत्ति अ से, उ से स्थिति, म से उसका विलय। कोई भी चीज जब बनेगी, रहेगी और टूटेगी, खत्म होगी। तो दुनिया भी जब बनी है, पता नहीं कब तक रहेगी और एक दिन खत्म होगी। दुनिया फिर बनेगी, फिर खत्म होगी, और न जाने उस शिव की इस दुनिया में और कितनी दुनिया होगी, क्योंकि हम तो जानते नहीं हैं। हम तो धरती पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं। पता नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी धरती और होगी, कितने सूर्य और होंगे, हम क्या जाने। तो देखिए, जैसे ही सृष्टि बनी, आकाश बना, तो सबसे पहला शब्द जो आया वो नमः शिवाय था। ये कहा जाता है कि शिव से पैदा हुई कोई चीज, शिव के इच्छा से बनी हुई कोई चीज सबसे पहले क्या करेगी? शिव को झुककर प्रणाम करेगी। शिव से पैदा हुई चीज। इसको एक कहानी के द्वारा साहब ने बताया था कि जैसे दक्ष के यज्ञ में जब मां सती, उन्होंने अपने आप को अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया, और शिव उन्मत्त अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में, क्रोधित अवस्था में अपनी जटाओं को उन्होंने तोड़ा, एक हिस्सा तोड़ा, सामने पटका, उससे वीरभद्र पैदा हुए। तो साहब ने कहा कि इस कथा में, इस कहानी में वीरभद्र ने सबसे पहले क्या किया? शिव की जटा से वो पैदा हुआ, तोड़कर शिव ने फेंका, शिव की जटा से वो पैदा हुआ। उसने सबसे पहले क्या किया? उसने सबसे पहले शिव को प्रणाम किया। शिव की इच्छा से ये सृष्टि हुई। सृष्टि सबसे पहले क्या करे? शिव की ऊर्जा अब उसमें संचरित हुई, वो ऊर्जा उसकी उत्पत्ति करेगी, स्थिति करेगी, लय करेगी। लेकिन वो सबसे पहले क्या करेगा? तो ये ओम जो ध्वनि था, उसका प्रकट रूप जो अप्रकट था, वो जब प्रकट हुआ, शब्द बना, तो पहला शब्द बना नमः शिवाय। और इस धरती में आपके सबसे नजदीक, इसीलिए नमः शिवाय को शिव का प्राण मंत्र कहते हैं। एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसको प्राण मंत्र कहते हैं। हम शिव के उस प्राण मंत्र को अपने प्राणों में उतारते हैं, यानी अजपा जप विधि। सांस पे चढ़ी, सांस से उतरी। कहा साहब ने कि ध्यान की सर्वोत्तम विधि है ये। और हम सांस पे नमः लेते हैं, शिवाय उतारते हैं। शिव के प्राण मंत्र को अपने प्राणों पे चलाते हैं। सबसे सुंदर माला है सांसों की माला। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये माला चलती ही रहती है। और अगर इस माला पे शिव का नाम जप रहे हैं हम, श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खो। न जाने इस श्वास का फिर आना हो ना हो।
हर श्वास पे उस शिव का नाम लेते हैं हम सब। क्या पता कोई सांस छूट न जाए, बेकार न हो जाए, क्या पता ये सांस फिर आए न आए। इसलिए सांसों की माला पे रट ले हम शिव का नाम, महादेव का नाम, जो हमारे साहब ने का सपना है, दीदी का सपना है कि हर शिव शिष्य के दिल में, हर जीव के दिल में शिव की स्थापना हो। आज तक स्थापना मंदिरों में हुई है, शिवालयों में हुई है, पहाड़ों में हुई है, शिवलिंग के रूप में हुई है, लेकिन शिव की स्थापना मानव के हृदय में हो जाए, ऐसी स्थापना आज तक नहीं हुई है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इस स्थापना को हम नमन करते हैं और अपने अपने शिव को अपने हृदय में लेके, साहब ने कहा ये चलते फिरते मंदिर है। चलते फिरते मंदिर यानी कोई आपसे मिले तो उसको महादेव याद आए, कोई आपसे बात कर ले तो उसको महादेव को भूल नहीं पाए। ये चलते फिरते मंदिर हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं इस धरती को, जहां हम सबको अपने गुरु शिव और साहब दीदी की बात करने का मौका मिला। हम सब विदा लेते हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम है। फिर आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे, कैसे इसका स्थापना हुआ, कैसे लोग जाने? बड़ी लंबी कहानी है। छोटे से मैं थोड़े दर्शक को बताएं। मैंने शिव को अपना गुरु माना था, वो गुरु हैं, कोई माने अथवा न माने गुरु हैं, ईश्वर हैं तो गुरु हैं। मैंने 1974 में, उस समय मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, लॉ कॉलेज का पटना, मैंने शिव को गुरु माना। आपने अपना गुरु माना, आज लाखों में लोग शिव को अपना गुरु माने हैं, तो इस लाखों तक कैसे आप कैसे पहुंचाए? देखिए, मैं तो सरकारी नौकरी में था, प्रशासनिक सेवा में था बिहार में, झारखंड में भी कुछ दिनों तक था। व्यक्ति कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसकी सोच महत्वपूर्ण होती है, उसका विचार महत्वपूर्ण होता है। और विचार ट्रेवल करते हैं, विचार हवाओं में गुजरते हैं, और विचार अगर परिणामदायी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो प्रभाव डालते हैं। और नतीजा हुआ कि 30 साल या 31 साल सरकार में की नौकरी, प्रशासनिक सेवा करने के बाद भी मुझको बहुत छुट्टियां तो नहीं मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बात फैलती गई। अब तो देश और देश के बाहर भी है। मैंने शुरू से ही सोचा था कि व्यक्ति को गुरु नहीं माने। बचपन में बहुत व्यक्ति को गुरु माना, मैंने सीखने की कोशिश की, मेरे फादर भी अफसर थे। ये पता नहीं क्यों हमको रास नहीं आया, और मेरे मन में ये बात आई कि गुरु भगवान होता है, कहा ही जाता है गुरु भगवान है, गुरु साक्षात परब्रह्म, आपने ही पढ़ा होगा। तो मेरे मन में आया, श्मशान में बैठा हुआ था 1974 में, तब भगवान गुरु कहे नहीं। इट वॉज सिंपल लॉजिक, गुरु भगवान होता है तो ये भगवान गुरु कहे नहीं। और भगवान का जो भी मेरे पास कॉन्सेप्ट तो नहीं कहिए, एक इंफॉर्मेशन था, एक सूचना थी कि शिव को कहते हैं। मेरे फादर बिहार में शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे, वो अक्सर मेरी माँ को कहते थे कि शिव को ईश्वर कहा जाता है, शिव को महेश्वर कहा जाता है। तो ये सूचना थी, इट वॉज ओनली इंफॉर्मेटिव नॉलेज। और मैंने इसी तर्क पर खुद ब खुद न सुना था, न पढ़ा था, न किसी ने कहा था, मैंने शिव को गुरु मान लिया। तो शिव को ही गुरु क्यों, और भी भगवान है? हाँ, आप अभी कैमरा लेके मेरे पास खड़ी हैं, आप बच्चे को पढ़ाती हैं? कभी मौका मिलता है तो पढ़ाती हैं। हाँ हाँ, आप शिक्षक नहीं ना? नहीं। यानी पढ़ाने का काम आप नहीं करती हैं। यू नो ABCD, यू नो क ख ग, लेकिन आप पढ़ाती नहीं हैं। आप पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, आपका काम अलग अलग है। तो आप देखिए, और भगवान लोगों की जो कथाएं हम लोगों के पास हैं, कोई धर्म की स्थापना करने आया, कोई साधुओं को बचाने आया, कोई सृष्टि करता है, कोई पालन करता है,
लेकिन किताबों को गौर से देखेंगी आप तो मिलेगा कि शिव पुराण में भी शिव कहते हैं कि मैं ये सब काम नहीं करूंगा, मैं जीवों को ज्ञान देके उनका उद्धार करूंगा। शिव पुराण की लाइन है, मैंने बाद में पढ़ी है। और ईश्वर है तो गुरु हैं ही, उनके बिना तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता है, उनमें तो गुरु का गुण होगा ही होगा। और मैंने शिव को गुरु माना। आई गॉट मेनी रिजल्ट्स, और अब तो रिजल्ट की कामना नहीं है, यही है कि एक अचूक दवा मिली है इंसान को शिव बनाने की, और गुरु ही बनाएंगे। गुरु ही शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। हमने इसको शुरू किया और चल रहा। आज महाशिवरात्रि है, इस दिन का क्या महत्व है? देखिए, महत्व तो सारे दिनों का है, और जहां तक महाशिवरात्रि का सवाल है, शिव के जन्मदिन का हमको आपको पता नहीं, इस देश को ही नहीं पता, ऋषियों मुनियों को मनीषियों को भी नहीं पता था। तो आदमी जब देवताओं का मानवीकरण कर लेता है या मानव रूप लेते हैं वो, तो उसके उत्सव को मनाने की उसकी लालसा होती है। आप ही क्या कोई जाएगा तो खुशियां आप जाहिर करेंगे तो कैसे करेंगे? जब शिव का जन्मदिन नहीं मालूम है तो पुण्यतिथि भी नहीं मालूम। जो आएगा नहीं वो जाएगा नहीं। तो शिवरात्रि शिव के विवाह का दिन मनाया जाता है, और शिवरात्रि हर महीने होती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि कही जाती है इसीलिए कि ये विवाह का दिन है। और लोग इसी को मनाते हैं, कहे कि जन्मदिन मना नहीं सकते, पता ही नहीं है, और जन्मदिन का पता ही नहीं है तो पुण्यतिथि का पता हो ही नहीं सकता है। और ये बहुत पुराना है, कोई नया थोड़ी है। और शिव से हम लोगों का लगाव रहा है, मेरा तो जरूर रहा है, मैंने उनको गुरु ही बनाया है। तो हम लोग ये काम माने ये उत्सव के रूप में, ऐसे उत्सव हम लोग के शिव चर्चाओं में होते हैं, शिव गुरु महोत्सव।